स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। थर्सडे 2 मैच और 3:30, 7:30, 3:30 बजे है जी। मुंबई आपको 6 दिन के बाद खेलती दिखेंगे और मुंबई के सामने है राजस्थान रॉयल्स। शाम को जो मुकाबला है वो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन मैं एक एक कर दोनों मुकाबलों की बात करूंगा, उसके बाद क्या इन मैचों में हो सकता है, प्लस डाफा न्यूज़ पर जाकर आप किस तरह कॉन्टेस्ट में प्रेडिक्शंस करके क्या कुछ जीत सकते हैं। मुंबई राजस्थान, अच्छा राजस्थान भी ढीली है, मुंबई भी इस आईपीएल में फिलहाल ढीला चल रहा है। लेकिन मुंबई को 6 दिन का ब्रेक मिला है। शायद उनके जो बल्लेबाज नहीं चल रहे, लगातार नहीं चल रहे, एक साथ नहीं चल रहे, शायद उनको मौका मिला होगा अपने आप को रीइन्वेंट करने का। उनके लिए थोड़ा सा फायदा यह है कि वो चेन्नई की स्लगिश विकेटों से आते हैं फिरोजशाह कोटला दिल्ली, और आपने कल रात को भी देखा था कि यहाँ पर रन बनते हैं, और अगर यहाँ पर अच्छी विकेट होगी तो एडवांटेज मुझे लगता है कि मुंबई को होगा। उनके स्ट्रोक प्लेयर्स चाहेंगे ऐसी कंडीशंस हो जहाँ पर वो रन बना पाएँ। लेकिन राजस्थान और मुंबई की आप बात करते हैं तो जहन में तो आता है कि मुंबई बहुत मजबूत होगा। दोस्तों, जो पिछले 5 मुकाबले इनके आमने सामने हुए हैं ना, मुंबई सिर्फ 1 मैच जीता है, बाकी सारे मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। तो अब क्या वही रिकॉर्ड चलेगा, या फिर जो करंट हम देख रहे हैं कि मुंबई बड़ी टीम है, भारी टीम है, फॉर्म में वापसी है, वो होगा? क्योंकि राजस्थान के लिए दिक्कत ये है, उनके पास अब ले दे के सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स रह गए हैं। अब वो फॉरेन प्लेयर्स को भी कैसे इस्तेमाल करें? उन्होंने लोन के लिए कहा तो है, जो मिड सीजन ट्रांसफ़र है, लेकिन अभी तक किसी टीम ने कुछ कहा नहीं है। तो राजस्थान के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि क्या वो अपनी बेस्ट 11 उतार पाएंगे, जहां पर सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स उनके पास हैं। दूसरी बात यह है कि संजू सैमसन ने पिछले मैच में जो कप्तान की पारी खेली थी, क्या उस कंसिस्टेंसी को वो मेंटेन कर पाएंगे? क्योंकि उनकी दिक्कत यही होती है कि वो एक दिन रन बनाते हैं, उसके बाद फिर 2-3 पारियों में उस तरह की पारी नहीं खेलते। कप्तान के तौर पर उनको वो पारी खेलनी होगी। अब बात है मुंबई की। रोहित शर्मा, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव, क्विंटन डिकॉक रन नहीं बना रहे, हार्दिक पांड्या बिल्कुल रन नहीं बना रहे, कायरन पोलार्ड भी रन नहीं बना रहे, और ईशान किशन भी रन नहीं बना रहे। नीचे से कृणाल पंड्या भी रन नहीं बना रहे। हालांकि मुंबई अभी भी दौड़ में है और बड़ी टीम दौड़ में रहती है, लेकिन बड़ी टीम को बड़ी टीम की तरह अगर खेलना है तो बहुत जल्दी दिल्ली की इन कंडीशंस में आके अपने आप को अभ्यस्त करना होगा। क्योंकि अगर वो रन नहीं बनाएगा मिडल ऑर्डर, तो मुंबई जो है वो फंस जाएगा। गेंदबाजी उनके पास टॉप की है, हमेशा रहेगी। वो छोटा स्कोर भी डिफेंड करना जानते हैं, लेकिन बार बार अगर बोर्ड पर छोटा स्कोर ही लगेगा तो फिर गेंदबाज भी हाथ खड़ा कर देंगे। तो इस मैच के लिए आप तमाम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, और सबसे बड़ी तो यही है कि वो जो आखिरी 5 मुकाबलों का बहुत बड़ा एडवांटेज राजस्थान को है, क्या मुंबई उसे कम कर पाएगा? क्या मुंबई जीतेगा कि नहीं जीतेगा? आपको ये भी देखना होगा कि इस मैदान पर फिरोजशाह कोटला में कई टीमें ऐसी हैं जो पहले बैटिंग करके भी मैच जीतती हैं। तो ये भी आपको प्रेडिक्शन करनी है कि टॉस जीतकर कप्तान क्या फैसला लेगा, पहले पावर प्ले में रन कितने बनेंगे, क्या ये 350 का रन होगा मैच होगा, ये 400 का मैच होगा, मतलब रनों के लिहाज से। तो ये आपको तमाम प्रेडिक्शंस करनी है डाफा न्यूज़ पे। दूसरा मुकाबला दिल्ली और कोलकाता। अब दिल्ली एक सुपर ओवर में जीत के आया, जो मैच वो हार सकता था, और 1 रन से मैच हार कर आया बैंगलोर से, जो वो जीतना चाहिए था। अब दिल्ली के लिए भी दिक्कत यह है कि वो टॉप हैवी टीम है। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ रन बनाते हैं, टीम बहुत अच्छा करती है। ऋषभ पंत ने पिछले मैच में रन बनाए, लेकिन दिल्ली के लिए मुसीबत ये थी कि आप जहां 172 चेज कर रहे थे, आपके 2 बल्लेबाज 50 बनाकर नॉट आउट थे, और फिर भी आप 1 रन से मैच हारे। तो कहीं ना कहीं उनके मध्यक्रम में वो कहते हैं ना कि वो ताकत चाहिए। अगर ऊपर से रन नहीं बनते तो फिर आप नीचे कैसे संभालते हैं, ये देखना होगा। इवन मार्कस स्टोइनिस भी जो है वो उनके लिए बड़ा फीका फीका आईपीएल रहा है। स्टीवन स्मिथ 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, लेकिन क्या वो उस अंदाज में कर सकते हैं जो दिल्ली जिस तरह से खेलता था? ऋषभ पंत पर बहुत कुछ आकर निर्भर करेगा, लेकिन पिछले मैच में मुझे लगा वो मिसकैलकुलेट कर गए, कप्तान के तौर पर भी और एक बल्लेबाज के तौर पर भी। शायद उन्होंने चेज के लिए कहते हैं ना लिटिल टू लेट वाली बात हो गई, कैलकुलेटर फेल हो गया। साथ ही साथ 2 बार ऐसा हुआ है कि वो मिस कैलकुलेट कर गए हैं कप्तान के तौर पर ओवरों को, और कहीं उनको टॉम करन से आखिरी ओवर कराना पड़ा, यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस से कराना पड़ा। हालांकि एक व्यू ये भी है कि एबी डिविलियर्स के सामने आप किसी को भी फेंक देते तो आखिरी ओवर में 22-23 रन आ सकते थे,
लेकिन स्टॉइनिस से आखिरी ओवर कराना वो शायद सही रणनीति नहीं थी। कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत हारा लेकिन फिर जीता। अब उनको ये दिखाना है कि हाँ, वेन्यू बदला है, अब किस्मत भी बदलेगी। अभी भी उस टीम के लिए दिक्कत यह है कि शुभमन गिल के रन नहीं है, नीतीश राणा के रन नहीं है, मॉर्गन ने पिछले मैच में रन बनाए, तो ये एक वेलकम चेंज है। और रसल, कहने को उनके पास खिलाड़ी हैं, लेकिन वो किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, किस तरह से इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। ये किसी ज़माने में बड़ी टीम होती थी, लेकिन अब देखना यह है कि इस दौड़ में रहने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली के खिलाफ क्या करता है। इस मैच की भी तमाम प्रेडिक्शंस आप कर सकते हैं। कहां पर? डाफा न्यूज़ पर जाकर। यह मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। वहां पर क्या तेज गेंदबाज हावी होंगे? क्या ये 300 रन का मैच होगा? क्या ये 350 का मैच होगा? तमाम प्रेडिक्शंस आप कीजिए। आप रसल पे भी कर सकते हैं कि इस मैच में सबसे ज़्यादा छक्के क्या ऋषभ पंत लगाएंगे या आंद्रे रसल लगाएंगे। तो तमाम प्रेडिक्शंस आप करते हैं डाफा न्यूज़ पर जाकर। इस मैच के लिए कीजिए। हम दिन भर आपके साथ रहेंगे स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।